योगी आदित्यनाथ जी दारूबाजों के नेता हैं तो दारू ठीका खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब आम जनता की पार्टी नहीं रह गई, ये दारूबाजों की पार्टी रह गई। प्रदेश के लोगों को शिक्षा की जरूरत है तो वो श्री अखिलेश यादव जी को वोट दें, समाजवादियों को वोट दें। आरोप लगता है सपा पे, सपा आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है, अपराधियों को प्रश्रय दिया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? जितने जो है ठाकुर बिरादरी के बड़के माफिया हैं, सब योगी आदित्यनाथ जी के अगल बगल बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को तो गुंडा कहबे करेगी, क्योंकि वो डरती है हम लोगों से, हम लोगों की ईमानदारी से, हम लोगों के तेवर से, हम लोगों के जज्बात से। केशव प्रसाद मौर्य जी पिपीहरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। समाजवादी अपने धारा में बह रहा है और बहेगा और जाकर के सत्ता के किनारे लगेगा। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर का मुद्दा खूब सुर्खियों में है, जिसके बाद बीते दिनों एक और घटना प्रकाश में आई। अखिलेश यादव संसद भवन के बाहर वाली मस्जिद में गए, उनकी मस्जिद बैठक को लेकर भी खूब सियासत हुई। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनारस वाली मिश्रा जी यानी कि हरीश मिश्रा हैं। हरीश मिश्रा जी, जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर का मुद्दा चल रहा है, सुर्खियों में है, क्या कहेंगे? देखिए, चरित्र के आधार पर काम करते हैं लोग। आपका चरित्र जो रहेगा वैसा काम करेंगे, हम समाजवादी लोग जैसे रहेंगे वैसा काम करेंगे। उस हिसाब से ये अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, दारू ठीके बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। इसका यह मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अब आम जनता की पार्टी नहीं रह गई है, ये दारूबाजों की पार्टी रह गई है। इसलिए वो ठीका खोल रहा है। अगर प्रदेश के लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है तो वो श्री अखिलेश यादव जी को वोट दें, समाजवादियों को वोट दें। हम जब आएंगे तो हम 20,000 रुपया कन्याधन देंगे श्री अखिलेश यादव जी के तरफ से, हम साइकिल देंगे बेटियों को, हम लैपटॉप देंगे, हम छात्रवृत्ति देंगे, हम स्कूल और कैंपस में जो है सीटों को बढ़ाएंगे, हम बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, हम बच्चों के शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करेंगे। तो कैरेक्टर का बात है। योगी आदित्यनाथ जी दारूबाजों के नेता हैं तो दारू ठीका खोल रहे हैं। आपने कहा कि जब हम आएंगे तब इस तरीके का काम होगा, लेकिन एक आरोप लगता है सपा पे, सपा आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है, अपराधियों को प्रश्रय दिया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, सारे माफिया तो भारतीय जनता पार्टी में है। पत्रकार जितने जो है ठाकुर बिरादरी के बड़के माफिया हैं, सब योगी आदित्यनाथ जी के अगल बगल बैठे हैं। आप जाकर के सर्वे कर लीजिए। और समाजवादी पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को तो गुंडा कहबे करेगी, क्योंकि वो डरती है हम लोगों से, हम लोगों की ईमानदारी से, हम लोगों के तेवर से, हम लोगों के जज्बात से। वो डरती है। उनके यहाँ एडहाक बेसिस पे रखे गए कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारा जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो तपा तपाया कार्यकर्ता होता है। वो झुकने वाला, डरने वाला, रुकने वाला कार्यकर्ता समाजवादी का नहीं होता है। इसलिए वो हम लोगों को आरोप करते हैं कि हम गुंडे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के आरोप से अब कोई असर नहीं है। समाजवादी अपने धारा में बह रहा है और बहेगा और जाकर के सत्ता के किनारे लगेगा। बीते दिनों अखिलेश यादव संसद भवन के बाहर मस्जिद में गए, उनकी मस्जिद वाली बैठक को लेकर भी खूब सियासत हुई। केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया और कहा कि अखिलेश यादव जालीदार टोपी ले जाना भूल गए। नहीं नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए, एक बात हम बताएं, समाजवादी लोग सर्वधर्म समभाव के विचारधारा के लोग हैं। हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं। हम मस्जिद में भी जाएंगे, हम मंदिर में भी जाएंगे, हम गुरुद्वारे भी जाएंगे, हम चर्च भी जाएंगे। यह भारत है, भारत तमाम धर्मों का एक समंदर है। उस समंदर का सबसे बेहतरीन अगर तैराक कोई इस हिंदुस्तान के अंदर है तो श्री अखिलेश यादव जी है। इस बात से वो सब जलते हैं, वो सब तैर फैर नहीं पाते हैं, वो सब डूब जा रहे हैं अखिलेश यादव जी के सामने। और अखिलेश यादव जी तैरते हुए जा रहे हैं, लोगों को गले लगा रहे हैं, लोगों के दर्द को समझ रहे हैं, लोगों को उनके सवालों को समझ रहे हैं, इसलिए वो छटपटा रही है। और केशव प्रसाद मौर्य जी एक पिपीहरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेलवा में जो बच्चों को पिपीहरी दे दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने मेला में एक तमाशेबाज टाइप का पिपीहरी थमा दिया है केशव प्रसाद जी को। वो बजावें खाली जो है, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि अपने से उम्र के आधे उम्र की बेटी से वो डिप्टी सीएम होते हुए हार गए और अभी वो अखिलेश यादव जी के ऊपर तंज कस रहे हैं। तो ये इस तरीके का जो उनका रवैया है वो बता रहा है वो हताशे में है, निराशे में है, घबराए हुए हैं केशव प्रसाद जी। आप उन्हें पिपीहरी कह रहे हैं, सरकार में हारने के बाद भी वो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी में हारने वाले को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, चोरों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नफरतबाजों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बुद्धिहीनों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तमाम ऐसे लोग हैं जो बुद्धिहीनों के एक बड़े प्रतीक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में पाए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, बढ़िया है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब इस्तीफों का दौर उनके जीवन में लगा रहे आदरणीय अखिलेश यादव और जिंदाबाद, आदरणीय अखिलेश कुछ यादव भी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कुछ भी इंडिया कहने एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने कर्मों का भोग मिल रहा है। वो माने देश के साथ, देश के महत्वपूर्ण सवालों पे धनखड़ जी
स्टैंड नहीं ले पाए, इस बात का अफसोस था। भाई उप राष्ट्रपति थे, तो उनको फिर भी ढेर सारी शुभकामनाएं। झुकने से रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, ये धनखड़ जी के राजनीतिक करियर को देखने के बाद एहसास हो रहा है। एक आखिरी सवाल मिश्रा जी, एक विभाग खूब चर्चाओं में है, बिजली विभाग। बीते दिनों एक सवाल पूछा गया मंत्री के शर्मा से, व्यापारियों ने जब उनसे बिजली व्यवस्था को लेकर शिकायत की, जय श्री राम बोलकर गाड़ी में बैठ गए। लेकिन वही जब दौरे पर थे मुरादाबाद, 10 मिनट के लिए लाइट कटी, 5 अफसर तुरंत नाप दिए गए, निलंबित हो गए। एक बार अब उनका एक और बयान आ रहा है, सुदर्शन चक्र चल जाएगा जो अधिकारी नहीं सुनेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक बात हम बताएं, बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी पिछले 3 सालों से धरने पर हैं। उनको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, उनकी अपनी वेतन नहीं मिल रही। 10,000 करोड़ रुपए का पूर्वांचल वितरण निगम है, विद्युत वितरण निगम है। आपको मालूम होना चाहिए कि अडानी की एक कंपनी है, छोटी कंपनी है, उसको मात्र 10 लाख करोड़ रुपए की जो कंपनी हमारी है पूर्वांचल वितरण कंपनी, उसको मात्र 1800 करोड़ रुपए में वो बेच रहे हैं। मतलब 98 लाख करोड़, 9,98,000 करोड़ रुपए के घाटे पर। तो इसलिए वो पीड़ित हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। खास करके योगी की सरकार, भाजपा की सरकार, वो चाहे सरकारी कर्मचारियों की बात हो, चाहे शिक्षकों की बात हो, चाहे आम नौजवानों की बात हो, ये उनसे नफरत करते हैं और इनको गुलाम बनाना चाहते हैं। हम अपने विद्युत कर्मियों के साथ हैं। हालांकि उनके भी एमडी और उनके भी तमाम अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि प्रचंड गर्मी पड़ रहा है, बिजली आप हम लोगों को देते रहिए। जनता से आपकी दुश्मनी नहीं है, जनता आपका हिस्सा नहीं खाती है। बिजली कर्मी लोग, आप जनता का साथ दीजिए और सरकार से आप लड़िए, उसमें समाजवादी पार्टी और समाजवादी साथी लोग एक साथ उनके साथ खड़े हैं। तो आपने देखा हमारे साथ ही बनारस वाले मिश्रा जी यानी कि हरीश मिश्रा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। सहयोगी जितेंद्र के साथ शिवेश मिश्रा, अनादि टीवी, लखनऊ।